और छत्तीसगढ़ में कोरोना केसेस बढ़ने के साथ ही पाबंदियां भी लगना शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 700 नए कोरोना केस सामने आए हैं। राज्य सरकार ने सभी तरह के धरना प्रदर्शन और आयोजन पर रोक लगा दिया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। मास्क जरूरी कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच जरूरी कर दी गई है। 4% या अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में स्कूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आदित्य हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़े हैं। आदित्य, बेहद जरूरी कदम उठाए गए हैं छत्तीसगढ़ में, और क्या क्या पाबंदियां हैं, जरा विस्तार से बताएं। जी प्रीति, देखिए पाबंदियां जो है वो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद जो है जिले के कलेक्टर्स और एसपीज को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में इस तरीके की पाबंदियां लगाई जाए। पिछले 3-4 दिनों से छत्तीसगढ़ में जो है कोविड की केसेस में लगातार बढ़ोतरी आ रही है और आज करीब 24 घंटों के भीतर 700 केसेस जो है वो कोविड के पूरे छत्तीसगढ़ में सामने आए। इससे पहले एक महीने तक करीबन 50 से 100 की औसत में ही रोजाना जो है वो कोविड के केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अचानक आज जो है 24 घंटों के भीतर 700 केसेस जो है वो कोविड के सामने आए हैं, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है इस तरीके के निर्देश जो है जिले के एसपी और कलेक्टर, और ये जरूरी भी था कदम उठाना आदित्य। इधर दिल्ली में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5481 नए कोरोना केसेस आए हैं और 3 लोगों की जान गई है। दिल्ली में संक्रमण दर 8.37% हो गई है। दिल्ली में कुल 14,889 सक्रिय केस आए हैं और ऐसे में आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और साथ ही तमाम तरह की जो जानकारी आ रही है वो भी सतर्कता बढ़ाने की ओर इशारा कर रही है। और ऐसे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई अहम फैसले लिए गए हैं कोरोना को मात देने के लिए। और 2 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। दिल्ली में 5481 नए केसेस आए हैं। अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगेगा। आप ये जानिए कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक, यानी कि जो छुट्टी का समय होता है, अमूमन लोगों के छुट्टी होती है, अवकाश होता है, उस समय वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान है ताकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सके। और ये इसलिए जरूरी है कि भीड़ एकत्रित ना हो। दिल्ली में बहुत तेजी से केसेस बढ़ने में इजाफा हो रहा है और ये दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी चिंताओं में एक शामिल हो गई है। दिल्ली में 5481 नए केसेस हैं और अब वीकेंड कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। लेकिन अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। चाहे मेट्रो हो, बसेस हो, स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश की गई है, भीड़ ना लगे इसकी कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी बाजारों में ठीक ठाक भीड़ अभी भी दिख रही है। बहुत सारे लोग अभी भी आपको मिल जाएंगे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और ऐसे में ओमिक्रॉन के खतरे को न्योता दे रहे हैं। बहुत ज्यादा चिंताएं दिल्ली में बढ़ी हुई हैं। 5481 नए केसेस सामने आए हैं। सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इधर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू करेगा। तेजी से बढ़ते कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई है और उसमें फैसला हुआ है। और दिल्ली दफ्तर जो है उनको लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी काम कर पाएंगे, वहीं सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया गया है। लोगों की सहूलियत को देखते हुए अभी सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया और मामले और बढ़ने पर सख्ती लगाने पर विचार किया जाएगा। दिल्ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा, तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें। टोटल में देखें तो दिल्ली में इस समय करीब करीब पिछले 8-10 दिन में जो केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस टोटल इस समय दिल्ली में करीब 11,000 हैं। कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। दिल्ली में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5481 नए कोरोना केसेस सामने आए और 3 लोगों की जान गई है। दिल्ली में संक्रमण दर 8.37% हुई है और दिल्ली में कुल 14,889 सक्रिय केसेस हैं। और ऐसे में अब आप ये समझ लीजिए कि चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से नया साल
और नए केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। चुनौतियां आने वाले दिनों में और ना बढ़े ना विकट हो, इसलिए वीकेंड कर्फ्यू का तो ऐलान किया गया है। साथ ही ये भी ताकीद की गई है कि अगर अभी भी हालात नियंत्रित नहीं होते हैं तो कुछ और सख्तियों को भी लागू करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों में कोरोना के 37,389 केसेस आए हैं, जबकि 24 घंटे में 11,007 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं ओमिक्रॉन की बात करें तो देश में 1,892 नए केसेस आए हैं, 766 मरीज ठीक हुए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है, यहां 568 नए ओमिक्रॉन केसेस हैं। दिल्ली में 382 केसेस हैं। ओमिक्रॉन 23 राज्यों तक फैल चुका है। तो देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है जिसमें 382 केसेस हैं। ओमिक्रॉन 23 राज्यों में फैला हुआ है और उसके बाद लगातार सख्ती पर सख्ती हर राज्य की तरफ से की जा रही है, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो। साथ ही साथ कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनकी मीटिंग्स कुछ की, जैसे जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में है कि जो 9 बजे की बैठक है उत्तर प्रदेश में, उस पर राय लिया जाएगा कि आगे अब क्या किया जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो बैठक बिहार में हुई थी, बिहार में भी और सख्ती को लेकर आज फैसला होगा। वो बैठक भी शाम के वक्त में होनी है, उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये 4 राज्य जहां पर सख्ती को लेकर लगातार कुछ जगह कदम उठाए गए हैं, कुछ जगह कदम उठाए जाने की तैयारी है। एक तरफ देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाहियां भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन 5 तस्वीरों को आप आपको दिखाते हैं और देखिए, लोग अभी भी कोरोना को लेकर सजग नहीं है। बाजार, सड़क और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। 5 जगह की तस्वीरें। 1,892 ओमिक्रॉन केसेस हैं ओवरऑल। अगर हम भारत की बात करें, 23 राज्यों में फैल चुका है। 766 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 568 केसेस हैं, दिल्ली में 382 केसेस हैं। फिर भी भीड़ भाड़ होने की जो संख्या है वो कम होती दिख नहीं रही है। जहां जाइए वहां भीड़ ही भीड़ नजर आएगी आपको, वो भी तब जब इतने एहतियातन कदम उठाए गए हैं। उसके बावजूद अभी भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में चिंता की बात यह है कि बिहार जैसे राज्यों से तो इस तरह की भी खबर आ रही है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। लेकिन इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम सब व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग है आम नागरिक का। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और साथ ही साथ आप देखिए दूसरे राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा रही हैं, चिंता में डाल रही हैं। लेकिन आइए 5 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, दिल्ली, मुंबई, साथ ही बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ की। और यहाँ पर आप समझिए कि भीड़ अभी भी लग रही है, लोग अभी भी बाजारों का रुख कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी तादाद में लोग मास्क लगाए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मास्क के अभी भी घूम रहे हैं, या फिर समय समय पर उनका मास्क नीचे हट जा रहा है। ऐसे में कई लोगों को पकड़ पकड़ कर ये आगाह करना पड़ रहा है कि आप मास्क लगाइए, आप नहीं लगाएंगे तो आपकी तो दिक्कतें बढ़ेंगी ही, आपके साथ रहने वाले लोगों को भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की संख्या बड़ी तादाद में है जो मास्क बिना ही घर से या तो निकल जा रहे हैं या फिर रास्ते में बिना मास्क के यूं ही घूम रहे हैं और लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकते हैं।